उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम आबादी 19 से 20% होगी और उस योजना में लाभार्थियों की संख्या 35% थी। मुस्लिम लाभार्थियों की संख्या 35% थी। दुनिया को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने वाला आज एक एक रोटी के लिए तरस रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर से आवाज उठ रही है कि हमें भी अब इस पाकिस्तान की मुक्ति को भारत के अंदर फिर से वापस लाने का कार्य करो। वे मांग वहां पे उसमें लग गई है। राहत जिनकी दहाड़ है तू जर्रा जर्रा तू पहाड़ है तेरी घुर्राहट जिनकी दहाड़ है तू जर्रा जर्रा तू पहाड़ है ख्वाबों को जकड़ लेने दे सूरज पकड़ लेने दे आज पट्टे चक लेने आज पट्टे चक लेने आज पट्टे चक लेने आज पट्टे चक लेने। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। धरती पुत्र आप देख रहे हैं और देखिए कितने सारे लोग धरती पुत्र और पुत्रियां हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जरा जोरदार ताली बजा दीजिए अपने लिए ही। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मेहमान भी आ चुके हैं, मंच सज गया है और 2024 का मंच भी अब सजने लगा है, क्योंकि हर तरफ से पार्टियां अपनी अपनी कोशिश में जुट गई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और देश के कई राज्यों के लोग ये कहते हैं कि हमको भी योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। तो यूपी का मॉडल देश में तो चल रहा है, लेकिन क्या 2024 में भी चलेगा? और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 19 से 20% मुसलमान उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन 35% योजनाओं में मुसलमानों की भागीदारी है, हिस्सेदारी है। तो मुसलमान कार्ड 2024 में नहीं चलेगा या चलेगा? आज बात करेंगे। आज तो एकदम लग रहा है 20 साल के लड़के की तरह। शुभ दिन है, क्या बजरंग बली। देखो क्या चटक रंग पहन के आए हैं। चटक है सर। कहाँ से खरीद के लाए हैं आप? कहाँ से खरीद के लाए इतना चटक रंग? सारे खरीदारी में स्पोर्ट्स मैन हूँ, मेरा टी शर्ट मेरे काम चल रहा है। हाँ, तो देखिए उम्र का फर्क नहीं पड़ता अगर दिल जवान हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर आ गए हैं। देखिए आप लोगों के पास मैं आऊंगा। आज आप भी आए हैं, कई दिनों बाद आए हैं, लेकिन आप पहली बार दिखाई दे रही है। क्या नाम है आपका? आकांक्षा। आगे आ जाइए, कोई बात नहीं, आप भी रहिए। हाँ, क्या नाम बताया? आकांक्षा। आकांक्षा, क्या लग रहा है योगी जी का जो मॉडल है और उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है वो पूरे देश में चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? क्योंकि योगी जी का जो मॉडल है, क्राइम कम है यूपी में। हाँ, आप कौन से प्रदेश से आती हैं? यूपी से ही। यूपी से ही आ रही हैं? कहाँ से यूपी में? अयोध्या। अयोध्या से भाई साहब, तो प्रभु श्री राम की नगरी से आए हैं। आपको मेरा भी प्रणाम है। अयोध्या से जो भी आते हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि राम राज की कल्पना वहीं से आई है। तो आप बने रहिए, आपके पास भी आऊंगा मैं। क्या नाम बताया आपने? अहमद जी हैं, आपके पास भी आऊंगा। और भाई भी आए एकदम पिंक पिंक होके, हैं? क्या बात है, क्या नाम है? कैफ। कहाँ से आए? मैं अलीगढ़ से आए हैं। उधर यूपी वाले मोहम्मद कैफ भी बहुत फेमस है, क्रिकेटर जो हैं। तो आप भी क्रिकेट खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? खेलता हूँ। खेलते हैं। तो कहाँ तक गए क्रिकेट में? क्रिकेट में तो कुछ नहीं कर पाया। हाँ। तो किस में कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल बस पेशेंट ही देख पाता हूँ। पेशेंट देखता हूँ। पेशेंट देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। हाजी सरदार जी भी आ जाए हैं। क्या नाम है आपका? प्रियंका गुप्ता। प्रियंका कहाँ की रहने वाली है? दिल्ली से ही सर। दिल्ली से ही रहने वाली है। तो क्या लग रहा है कि पूरे देश में चलेगा योगी जी का उत्तर प्रदेश वाला मॉडल? हाँ जी बिल्कुल। हाँ? और हमारे पीएम के बाद मुझे लगता है दूसरा उन्हें ही आना चाहिए, जो उनके हमें काम दिख रहे हैं यूपी के अंदर। हाँ। तो हमें तो लगता है उन्हें ही आना चाहिए, बट लोगों का कहना है कि सेकंड वो आ नहीं सकते। हाँ। ये चीजें अभी मोदी जी हैं तो योगी जी कैसे आ जाएंगे? थोड़ा सा इंतजार तो करना चाहिए, है ना? अब देखिए 14 में कौन सा मॉडल चला था देश में? गुजरात
का मॉडल चला था, अभी 24 आ गया है, तो यूपी मॉडल चलेगा कि नहीं चलेगा? जरा मेहमानों से मिलवा देता हूं। उधर भी भाई लोग हाथ उठा रहे हैं, जरा एक बार कैमरे में दिखा दीजिए। टीवी पे पहले चमक जाना चाहिए। योयो, ये विक्ट्री का साइन था कि योयो हनी सिंह वाला साइन था? नहीं, मैं दिल्ली का ही हूँ भाई। दिल्ली के ही हैं तो हनी सिंह को नहीं देखते हैं? अरे हनी सिंह के तो फैन है हम। फैन है तो ये है इनका। चलिए मेहमानों से मिलवा देते हैं। यासिर जिलानी साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी से। डॉक्टर मोहम्मद अमीन पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। मनीष गुप्ता जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं हमारे साथ। निकिता चावला जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस से, जिन्हें आप सुनते हैं देखते हैं, हमारे शो में आते रहते हैं। सैयद अली अब्बास साहब हैं समाजवादी पार्टी से हमारे साथ। सबसे पहले, क्या उत्तर प्रदेश में मुस्लिम कार्ड फेल है और देश में 2024 में योगी मॉडल, यूपी मॉडल चलेगा? देखिए, मुझे गर्व है कि हम उत्तर प्रदेश वासियों का आज दिल्ली में चर्चा हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में देखिए हमें इस बात पे भी गर्व है कि उत्तर प्रदेश ने माननीय मुलायम सिंह जैसा धरती पुत्र, आज धरती पुत्र की जो आप अनुसरण कर रहे हैं वो माननीय मुलायम सिंह जी ही की वजह से हो रहा है। और उनके सुपुत्र माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश का गौरव हैं। उन्हीं की योजनाओं को आज योगी जी लेके उनका अनुसरण कर रहे हैं। हमें गर्व है कि माननीय योगी जी भी आज उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। माननीय अखिलेश, मुसलमान कार्ड चलेगा कि नहीं चलेगा 24 में? नहीं, हम हिंदू मुसलमान वाले नहीं हैं, हम सर्वधर्म वाले हैं। सर्वधर्म वाले हैं? जी हाँ। चलिए, कम से कम 10 साल में देश इतना बदल गया कि समाजवादी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि हम सर्वधर्म वाले हैं। ये बहुत अच्छी बात है। क्या ये मुस्लिम यादव समीकरण वाले यहाँ ज्ञान दे रहे हैं? अखिलेश यादव 6 चुनाव हार चुके हैं, थोड़ी तो शर्म करो। वो नखून के मैल के बराबर नहीं है मुलायम सिंह यादव के ये अखिलेश। हाँ, चलिए, मैं आना चाहता था MY समीकरण पे, लेकिन जनता बहुत तेज है, सीधे आ जाती है। क्या MY समीकरण 2024 में चलेगा देश में, या योगी और उत्तर प्रदेश का मॉडल चलने वाला है? देखिए, ये सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण का जो 9 साल बेमिसाल रहा है ना, उस पे चर्चा आज करेंगे। और उसमें चर्चा जो आपका है कि मुसलमानों को लेके, आप यकीन करें जो लाभार्थी हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री विकास योजना के तहत, उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हुआ है तो मुस्लिम वर्ग को हुआ है। उज्ज्वला योजना के तहत सबसे ज्यादा गाजियाबाद से लेके महाराजगंज तक आप चले जाएं, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, मुरादाबाद, कानपुर, कन्नौज, लखनऊ, सीतापुर, बहराइच, तमाम जो इलाके हैं, इन इलाकों में गोरखपुर, जो लाभार्थी हैं वो मुसलमान हैं। तो कार्ड नहीं चलेगा, ना धरती पुत्र का चलेगा। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की बात कर रहे थे, वहां तो इधर वाला चलेगा कि नहीं चलेगा ये बता दीजिए। ये लोग तो हर जगह पहले योजना लाते थे तो कोई ऐसा इदारा ढूंढते थे जहां पे तुष्टिकरण का जो वोट बैंक था मुसलमानों का, उसको देके उन्हें भी बहकाया करते थे और लोगों के अंदर भी एक अजीब सा माहौल पैदा करते थे। ठीक है, एक सेकंड जवाब ले लेता हूं। हमारे यासिर भाई देखिए बेचारे कितने जो है सच्ची बात कह रहे हैं कि आपने ये नहीं देखा कि कोरोना पीरियड में यूपी में कितना बुरा हाल हुआ। लोगों को जो है ऑक्सीजन नसीब नहीं हुआ, लोगों को रोटी नहीं मिली, भूखे मर गए लोग भूखे मर गए। तो यासिर भाई हमारे देखिए सच पे पर्दा डाल रहे हैं। हाँ। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ जब से देश आजाद हुआ है, जाति और धर्म की ही राजनीति होती आई है। पहली बार कोई नेता ऐसा आया है जो विकास के नाम पर राजनीति करना चाहता है, जो भ्रष्टाचार को हटाने के नाम पर राजनीति करना चाहता है। वो इस बात का रिस्क लेता है कि अगर मैं भ्रष्टाचार हटाऊंगा तो कुछ वोटर मेरे खिलाफ जाएंगे, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ रहा है। हमें जनता को उसका समर्थन करना पड़ेगा और वापस देश में जाति धर्म को छोड़कर विकास की राजनीति करनी होगी। ठीक है, देखिए, 2 उत्तर प्रदेश के उदाहरण दे देता हूं। अपराध 0 टॉलरेंस है। अपराधी आज घबराता है, डरता है कि उत्तर प्रदेश के कहीं बाउंड्री में एंट्री तो नहीं हो रही है, इनकाउंटर हो जाएगा, इसलिए डरता है। बुलडोजर वाले बाबा है। भ्रष्टाचार 0 है, भ्रष्टाचार 0 है। किसी को चिन्हित करके वहां पे राजनीति नहीं होती है। जो अपराधी होगा, जो भ्रष्टाचारी होगा, वो जेल में जाएगा, और अगर अपराधी हीनियस क्राइम करेगा तो उसका इनकाउंटर होगा। ये सरकार जो है ना, कमिटमेंट वाली सरकार है। अब्बास भाई, आपकी तरह नहीं है
कि जाति धर्म में बांट के आपने उत्तर प्रदेश का, लेकिन अब्बास भाई तो आपको ही बेचारा कह रहे हैं। हमको बेचारा वो इसलिए कह रहे हैं कि खुद बेचारे हो चुके हैं। ठीक है चंद्रमोहन जी, एक बात यह है कि योगी मॉडल 2024 में कि राहुल मॉडल? देखिए, देश का सौभाग्य या दुर्भाग्य ये भी दोनों की बातों से पता चला। देश दिन के 24 घंटे, महीने के 30 दिन और 9 साल के 3285 दिन इस देश के अंदर हर बच्चियों की निर्मम हत्या हुई और जो करने वाले थे उस पर राजनीति खूब हुई, लेकिन उसके ऊपर एनकाउंटर नहीं हुआ, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। चाहे वो भाजपा के नेता रहे हो, बेटी पढ़ाओ लेकिन भाजपा को नेता से बचा ना पाओ, ये आज 9 साल की किस्मत है इस देश की। चाहे यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे झारखंड, चाहे जम्मू। कौन से एनकाउंटर का दर्द आपको छलक रहा है? सबसे पहले कल की दिल्ली की जो हादसा हुई, जिसके ऊपर दिल्ली के अंदर भाजपा के नेताओं ने राजनीति करी, क्या मजबूत सरकार के होते हुए कोई ऐसा एग्जाम्पल दे पाए कि जिसके अंदर अगर बच्ची के साथ उसको तो अपराधी को पकड़ लिया। गलत। जब आप धर्म और मजहब के नाम पे राजनीति करते हो, जब आप कलावे पे राजनीति करते हो, तो आप एक जो असामाजिक तत्व है। लेकिन आज इस बात पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक सेकंड रुकिए, जब आपने जिक्र कर दिया है तो एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए कि भाई साहब, मैं हिंदू हूं तो मैं टोपी लगा के किसी लड़की से प्यार का नाटक नहीं करूंगा। और कोई मुसलमान है तो उसको हाथ में कलावा बांधकर और अपना नाम सनी और विकी बताकर किसी लड़की से प्यार करने का हक भी नहीं है और उसे करना भी नहीं चाहिए। बात यही खत्म हो जाती है। इस टॉपिक पर अब आगे बात नहीं करेंगे। हाँ निकिता, एक सेकंड रुक जाइए। एक सेकंड। विद्या जी, मैं वैसे निष्पक्ष रहती हूँ, बट मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। योगी जी का जो मॉडल है उत्तर प्रदेश में, काबिले तारीफ है। यूपी में आज चांद कहाँ से निकला है? आज देखिए, जो चीज सही है वो सही है। यूपी में योगी सरकार की एक ही युक्ति, अपराध और गंदगी से मिले प्रदेश को मुक्ति, और ये चीज है। पहले हम उत्तर प्रदेश का मॉडल डिस्कस कर रहे हैं। चंद्रमोहन जी, अगर महिलाओं, चंद्रमोहन जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, प्लीज एक विद्या जी, ये मत बोलने नहीं देते हमें। हाथरस में हुआ, महिलाओं को सुरक्षा मिलना, बहू बहनों की लड़ाई लड़ रहा है। अगर आप जाएंगे, चंद्रमोहन जी वो डर रही हैं, वो घबरा जा रही है जैसे आप बीच में आ रहे हैं। तो ये महिला, हाँ, युवा के हाथ में आपको आज उत्तर प्रदेश में तमंचे की बजाय टैबलेट दिखाई देगा। महिलाएं सुरक्षित फील करती हैं, और माफिया को तो मिट्टी में ही मिला दिया है डर से। वो जैसे मैं भी डरी, वो भी डरे हुए हैं। सो आप इमेजिन कीजिए, अगर पूरे देश में ये मॉडल हो जहां महिलाओं को सेफ फील हो, डेवलपमेंट हो, इन्वेस्टमेंट हब हो। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देखा है आपने? टूरिज्म इज कमिंग इनसाइड, भ्रष्टाचार गिर रहा है, भगवान के नाम से ठगी देखिए, मूर्तियों पे पैसा लगा दे। एक सेकंड रुक जाइए। ऐसे करेंगे आप लोग, 3 लोग एक साथ बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। सर, मैं तो पहले इनसे ये कह देना चाहता हूँ, अभी इन्होंने इन सर से कह देना चाहता हूँ, ये एनकाउंटर वाले से गिला। हाँ जी, एनकाउंटर के बारे में बोल रहे थे। आज से पहले इतने रेप केस राजस्थान, इतने रेप केस हुए, और जितने भी दामिनी कांड से लेकर जितने भी केसेस हुए, और कल जो हत्या हुई, आप लोगों ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वैसे तो राहुल गांधी जी बहुत जल्दी ट्वीट कर देते हैं। और सुनिए, ये योगी की सरकार है और अब की बार आर पार होगा, अब की बार आर पार हो जाएगा। एकदम ऐलान जंग हो गया, कह रहा अब की बार आर पार हो जाएगा। हाँ जी, यूपी से हूँ। यूपी से, देखिए सीना चौड़ा करके आए, यूपी से। पहले माइक मेरे पास आना चाहिए, आएगा। हाँ। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसे भूमि। मोदी, योगी और अमित शाह लोगों के हृदय में बस गए हैं। सब परेशान हो रहे हैं, परेशान नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा देश के हनुमान हो गया है क्या? सारे लोग हनुमान हैं, सारे लोग हनुमान हैं, और ये 3 हृदय में बसे हैं सारे लोगों के। पवन तनय, वो तो कह रहे हैं कि धरती पुत्र हृदय में बसे हुए थे मुलायम सिंह यादव। देखिए, मुलायम सिंह नो डाउट उन्होंने एक जाति विशेष को बहुत बड़ा पैसा वाला बनाया है। और यूपी से हम आते हैं, जो खनन, गुंडई और
प्लाटों पे कब्जे हुए हैं, हम लोग जानते हैं वहां से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, हाँ जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस देश में जो न्याय व्यवस्था है वो थोड़ा समय ले रही है। शायद यही वजह है कि योगी जी को यूपी में गुंडों को डराने के लिए बुलडोजर चलाना पड़ा, उनका एनकाउंटर होने लगा। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि गुंडे माफिया डर के मारे भाग रही है। वो अंसारी पंजाब में पैसे देकर जेल में रुका हुआ था, अगर उत्तर प्रदेश में गया तो मारा जाऊंगा। यह है योगी मॉडल और ये सक्सेस होगा। 9 साल गुजर जाने के बाद भी अगर समर्थक ये कहे कि समय चाहिए, तो फिर उनको हाथ में चुल्लू भर पानी लेना चाहिए। एक सरकार को देश की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया, पूरा प्रचंड बहुमत दिया। 9 साल गुजर जाने के बाद भी देश की बेटियां बैठी हो जंतर मंतर के ऊपर और मेडल हरिद्वार में जाने लग जाएं, और जिस दिन संसद भवन का उद्घाटन और लाठी हो जाए और आप लोग चुपचाप बैठे रहो। अच्छा, मैं चंद्रमोहन जी, एक मासूम सा सवाल है, एक मासूम सा सवाल है। एक सेकंड रुको भाई, एक मासूम सा सवाल है। 9 सवाल पर एक सेकंड सर प्लीज। 9 साल पर आप लोग कह रहे हैं कि और वक्त मांग रहे हैं, और वक्त मांग रहे हैं। आप कितने साल तक रहे देश में? इसका जवाब कौन देगा? चंद्रमोहन जी। कहां से कहां देश आया, सुई से लेके जहाज तक, जिस चीज मेरी ठीक है। हाँ। अरे चंद्रमोहन शर्मा जी, किस मुंह से आप इतना झूठ बोल लेते हो? बताओ, किस मुंह से झूठ बोलते हो आप लड़की हूं लड़ सकती की बात करने वाली प्रियंका वाड्रा, दिल्ली में दर्दनाक हत्या हो जाती है, उसमें मुंह नहीं खोला, उसमें गई नहीं, और आप महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं को। कहाँ हैं? कहाँ छुट्टियां मना रही हैं? कहाँ हैं? कहाँ है प्रियंका वाड्रा? बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यासिर भाई, एक सेकंड। देखिए, आज उस मुद्दे पर हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस पर मैंने उसका जवाब दे दिया। मेरे देखिए, अरे आप लोग भाई साहब, मैं कहता हूँ थोड़ा धैर्य रखिए। आतंकवादी आतंकवादी मरता है तो सोनिया गांधी पूरी रात रोती है। पूछिए किस मुंह से आतंकवादी मारा जाता है? लड़की को मार दिया जाता है, देश के प्रधानमंत्री का है, लड़की गृहमंत्री का है, सरकारी सरकार का है, सर हम काट के फिट में रख दी तक कहाँ है? रुक जाओ, झगड़ा नहीं। भैया मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर देखो, बैग वैग लेके फिर वापस जाने का जाना है, आज ही गोरखपुर जाना है। हाँ, योगी जी से बढ़िया कोई नहीं गोरखपुर में। इतने साल हो गए, योगी जी से बढ़िया काम किसी ने नहीं किया आज तक जी। सर हम हरियाणा से, मेरे को योगी और मोदी पसंद है सर। पसंद है? तो क्या करेंगे 24 में? क्या करेंगे? मोदी आएगा सर, हर हर मोदी। मिट्टी में मिलाएंगे माफियाओं को, लगातार मिलाएंगे। आप भी यूपी से हैं क्या? बिल्कुल यूपी से, इलाहाबादी हैं हम। बिल्कुल इलाहाबादी हैं। अभी अतीक को जैसे मिट्टी में मिला दिया है। सबको मिट्टी में मिलाएंगे। जो भी करेगा अपराध वो मिट्टी में मिलेगा। जो भी करेगा अपराध ये मिट्टी में मिल जाएगा। ये देखो, इसकी मुस्कान बता रही है कि ये समझ रहा है कि अच्छा वहीं जा रहे हो। जो लोग मोदी के बारे में बोले, मेरे पास नहीं आ रहा, आपके पास भी आऊंगा, बोलो। मैं तो अखिलेश भैया का फैन हूँ और भैया भी हूँ, ठीक है ना, और राहुल जी का भैया भी हूँ और भाई भी हूँ। राहुल जी और अखिलेश जी दोनों हैं। तो वो बैठे थे साइकिल पे उत्तर प्रदेश में, साइकिल ही पंचर हो गई थी। को पंचर हो गई? नहीं पंचर हुई, साइकिल फिर आएगी। आज की पुलिस तो बुलडोजर चला रही है, लेकिन एक टाइम की पुलिस तो आजम खान की भैंस ढूंढ रही थी। हाँ ठीक है, लेकिन एक सेकंड रुकिए। हाँ सर मैं आऊंगा। हाँ क्या सर, युवाओं को भटका रहे। आज 6 साल हो गई है, लेकिन 10 पेपर हुए जिसमें से 9 लीक हो गए। युवा को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, एक अच्छा बैकअप प्लान चाहिए, लेकिन गुंडागर्दी, मारा पीटी वही एक मुद्दा बना रखा है, जिससे आज युवा एकदम परेशान हो चुके हैं। आप जाइए मुखर्जी नगर, इलाहाबाद जाइए, युवा 6-6 साल से सुसाइड कर रहा है। इन लोग क्यों नहीं बोल रहे? ये सब इतना जो है, लेकिन हिंदू मुस्लिम, एक जो बच्चा 15,000 रुपए उसके पापा कमा रहे हैं, 8,000 वो अपना उस पे लगा रहे हैं, वो बेचारा अगर कुछ नहीं हुआ सुसाइड कर रहा है, उसके डिप्रेशन आ रहा है। ये सब क्यों मुद्दा नहीं है? ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम कट्टरवादी। नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद इस देश को केवल बर्बाद करने का काम किए हैं, और इस देश को कोई अगर बचा सकते हैं केवल राहुल गांधी जी बचा सकते हैं। देखिए, राहुल गांधी इस देश को बचा सकते हैं। कुछ महिलाएं इधर हैं, मुझे लगता है, देखिए महिलाओं को बोलना चाहिए आगे आके। क्या जी, नहीं बोलना चाहिए? हाँ, क्या पढ़ाई करते हो आप भी?
हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 12th में। हैं? 12th पास करके 12th पास कर रहे हैं। क्या लग रहा है 24 में किसका कार्ड चलेगा? वो मुसलमानों वाला कार्ड चलेगा कि देश में योगी और उत्तर प्रदेश वाला मॉडल चलेगा? योगी और मोदी। योगी और मोदी, योगी मोदी। हाँ जी, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा देर रखो। क्यों योगी योगी कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि योगी ने ही देश को बनाया है और आज जो उत्तर प्रदेश को बनाया है, और जो मोदी की बाहर इज्जत है, हमारे देश की इज्जत बाहर है। पहले कोई नहीं पूछता था, आप सब पैर तक पूछ रहे हैं। सर देखिए, ज्यादा मैं पूरी दुनिया की तो बात नहीं कर रही, अभी मैंने यहाँ पे ही देखा वो योगी जी के फेवर में बोली, जो कि सही है। उन्होंने उन्होंने पहले ही बोल दिया कि वो निष्पक्ष बात कर रही हैं, और जो भी सही बात थी उन्होंने वो रखी। लेकिन कांग्रेस वाले वो जो रेड हाउस में खड़े हैं, उन्होंने उन्हें बोलने ही नहीं दिया। ठीक है, लेकिन देखिए एक चीज समझिए, योगी जी को बिलाल भाई मैं आऊंगा, थोड़े लेट हो गए आप, लेकिन मेरी नजर में है आप, टेंशन नहीं है। लेकिन एक बात ये समझिए कि योगी की चर्चा पाकिस्तान तक होने लगी है, और पीओके वाले कह रहे हैं कि अगला जो प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का हो सकता है वो योगी हो सकता है। ये बच्चियां इसलिए बोल रही हैं कि अभी रिसेंटली साक्षी का जो मर्डर हुआ है, अगर योगी जैसी सरकार होती तो ये हालात ना होते। सर अब एक सेकंड रुकिए, इनके पास मैं नहीं आ पाया हूँ। आप लोगों में सबसे मुझे लगता है ज्यादा बुजुर्ग है, लेकिन बहुत धैर्य के साथ खड़े हैं। सर क्या उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है वो हिट मॉडल है? उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान खत्म हो गया है, जैसा कि योगी जी ने कहा है कि 19 से 20% मुसलमान है, लेकिन 35% योजनाओं पर वो लोग जो हैं वो भागीदारी निभा रहे हैं। आज देश का मुसलमान मोदी जी के साथ है। जहाँ तक सवाल है बहकावे में नहीं आने वाला है, वो जानता है कि उसका उद्धार कौन करने वाला है। मैं तो कहता हूँ कि हिंदुस्तान का न हिंदू है न मुसलमान है, इंसान की औलाद है, इंसान है। हिंदू है न मुसलमान है, और इंसान की औलाद है, इंसान है। लेकिन एक बात मैं कहता हूं, थोड़ी इंसानियत दिखाते हुए रस्सी से पीछे हो जाइए। रस्सी टूट गई तो सब लोग यही बिखर जाएंगे भाई साहब, इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा 24 का। देखिए, जो 80-20 की बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, आज वो तुष्टीकरण की बात करते हैं, जिन्होंने हमेशा नफरत बोलने की बात करी है, और वो सारा देश की संस्कृति नहीं समझते। जो युवा रोजगार, तुष्टीकरण, बिलाल भाई तुष्टीकरण की बात करते हैं, तुष्टीकरण चलता है। कर्नाटका में तमाचा पड़ा है, अब उन्हें तुष्टीकरण चलता है। की बात करते थे, जो मदरसों की बात करते थे, जो हिजाब को लेकर आते थे, कर्नाटक की जनता ने आज उनको सबक सिखा दिया, इसलिए ये बात कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड, वो कह रहे हैं कि भाई तुष्टीकरण की बात करने का अधिकार ही नहीं है आपके पास। देखिए, तुष्टीकरण की तो प्रकाष्ठा का केंद्र बिंदु दोनों दल हैं, कांग्रेस, सपा, जदयू और दूसरे जितने भी हैं। इन्होंने मुसलमानों को आजादी के बाद सिर्फ बेवकूफ बनाया है। अगर कोई मुसलमानों के साथ इंसाफ किसी एक पार्टी ने किया है, वो भाजपा में। एक उदाहरण दे रहा हूँ, शाहबानो, अरे शाहबानो, यार शाहबानो, अरे शाहबानो, अरे शाहबानो, अरे शाहबानो, अरे यार बताओ ना, बीजेपी ने आराम से शाहबानो, अरे यार दलाली ना कर, यार दलाली ना कर, बैठ उधर बैठ, उधर जाके। यासिर भाई प्लीज, बिलाल खान प्लीज, चलिए, मैं कार्यक्रम को यहीं खत्म कर रहा हूँ। एक तो मैं कहता हूँ कि पर्सनल मत हुआ कीजिए, दूसरा मैं कह रहा हूँ कि अपनी भाषा की मर्यादा का ध्यान रखा कीजिए। आप पब्लिक में खड़े होते हैं, आज देखिए मौसम भी खराब हो रहा है ना। बहुत शुक्रिया धरती पुत्र में आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। चलते जोगी।